हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सीएसएस का इंट्रोडक्शन। तो चलो शुरू करते हैं। ये हमने खोल लिया वीएस कोड। ठीक है, यहाँ हम एक फाइल बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे css1.html। ये हमने बना लिया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे, यहाँ लिखते हैं सीएसएस इंट्रोडक्शन। ठीक है, चलो पहले हम इसकी डिफिनेशन देखेंगे कि सीएसएस क्या होता है। ओके, स्टैंड्स स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल सीट। ओके, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल सीट। ओके, अब हम देखते हैं इसमें कैस्केडिंग का क्या मतलब होता है। ठीक है, यहां हमने कर दिया और इसको हमने कैपिटल कर दिया। और यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट लिखने जा रहे हैं कि कैस्केडिंग का क्या मतलब होता है। कैस्केडिंग का मतलब होता है प्रायोरिटी रूल। क्या होता है? प्रायोरिटी रूल। प्रायोरिटी रूल का मतलब क्या होता है? मतलब जो टाइप्स होते हैं सीएसएस के, जैसे कि इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस, ये मैं आपको अगले वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, लेकिन इन तीनों सीएसएस का एक रूल होता है। ठीक है, एक प्रायोरिटी होता है। जैसे कि जो इनलाइन होता है उसका हाईएस्ट होता है। ठीक है, जो आपका इंटरनल होता है उसका लेस होता है, और जो आपका एक्सटर्नल होता है उसका मतलब उससे भी लेस, मतलब लेस देन इनलाइन एंड इंटरनल। ओके, अब हम बात करते हैं स्टाइल सीट का क्या मतलब होता है। स्टाइल सीट, स्टाइल सीट का मतलब होता है सीट ऑफ स्टाइल। मीन्स लिखूं यहाँ पर सीट ऑफ स्टाइल्स। ओके, मतलब कि कलेक्शन ऑफ रूल, कलेक्शन ऑफ रूल। ठीक है, जैसे कि एक स्टाइल सेट का मतलब हुआ जो हम स्टाइल फाइल बनाते हैं, जैसे सीएसएस को अप्लाई करने के लिए हम एक फाइल बनाते हैं। ठीक है, इसका नाम होता है स्टाइल डॉट सी एस एस करके। ठीक है, एक्सटेंशन होता है डॉट सी एस एस। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सारे कलर, जो भी फॉन्ट साइज डालना है, जो अलाइनमेंट करनी है, वो सारी चीजें हम उसी फाइल में रखते हैं। ठीक है, तो वही होता है आपका स्टाइल सीट, सीट ऑफ स्टाइल्स। ठीक है, स्टाइल्स का क्या मतलब होता है? जैसे कि सीएसएस आपसे पूछा जाए सीएसएस किस लिए यूज होता है, सीएसएस यूज होता है स्टाइलिंग देने के लिए। ठीक है, स्टाइलिंग का क्या मतलब होता है? कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, अलाइनमेंट, फॉन्ट साइज। ठीक है, यही सारी चीजें तो होती है स्टाइलिंग। ठीक है, तो स्टाइल ऑफ सीट होता है। ठीक है, जिसमें हम सारे कलेक्शन ऑफ रूल, मतलब सारी चीजें जो भी कलर, जो भी कुछ हम स्टाइलिंग देना चाहते हैं, सब उसी के अंदर हम लिखते हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। यूज फॉर गिविंग स्टाइलिंग, गिव स्टाइलिंग। ठीक, ये स्टाइलिंग देने के लिए दिया जाता है, मतलब किया जाता है इसका यूज। जैसे कि कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, अलाइनमेंट, एटसेट्रा। ओके, इन सारी चीजों को देने के लिए हम सीएसएस का यूज करते हैं। ठीक है, इट मेक्स वेबसाइट अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, ये हमारे साइट को क्या बनाता है? अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल। ठीक है, स्पेलिंग आप देख लेना। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। ठीक है, तो यहां लिखते हैं फीचर्स ऑफ सीएसएस। ओके,
चलो वन बाय वन कवर करते हैं, ठीक है। टू गिव द कलर, बैकग्राउंड कलर, यही जो हम लिखा था यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीजें स्टाइलिंग में अगर हमको देना हो तो हम CSS का यूज करते हैं, ओके। टू कंट्रोल लेआउट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पोजीशन देना, किसी भी एलिमेंट को पोजीशन देना, उसका साइज से रिलेटेड, ठीक है, उसका स्पेसिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है, लेआउट के अंदर। टू मेक रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब होता है? लाइक आप जो भी साइट खोला, जैसे कोई भी साइट बनी हुई है, वो सारी साइट आपका मोबाइल पे भी आपका उसी तरह से दिखाई दे, ताकि उसके सारे एलिमेंट दिखाई दे, लैपटॉप पर भी दिखाई दे, टीवी पर भी दिखाई दे, टैबलेट पे भी उसी तरह से दिखाई दे, कोई दिक्कत ना हो, लाइक दैट, ओके। लाइक व्यू इन लैपटॉप, टैबलेट, टीवी, मोबाइल फोन, एटसेट्रा, क्योंकि अलग अलग स्क्रीन के साइज होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना वेबसाइट, उसके जो एलिमेंट हो अपने आप को श्रिंक कर सके, एक्सपैंड कर सके, ठीक है। तो यही आपके फीचर्स होते हैं, तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं आपके, ठीक है। तो यही था हमारा CSS का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब अगले जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ CSS, ठीक है। तो ये कोड आपको मिल जाएगा कमेंट में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।